परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। रोमी जेल में पौलुस प्रेरित कोनो तरी से अपना मूल कार्य के प्रति निष्क्रिय ना भइल रहन। उ उच्च कोटि के सैनिक के साथ रखल गइल रहन और पौलुस अब ए उच्च वर्ग के शुभ समाचार के सुना रहल बाणे। शुभ संदेश के काम कोनो तरी से ठप ना भगोल रहे। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ, तो ओमे देखी फिलिपियो के पत्री 1 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। और प्रभु में जवन भाई लोग बाणे, उन्हीं लोग में से कुछ लोग हमरा कैद भइला के कारण हिम्मत बांध के परमेश्वर के वचन बिना डर के सुनावला के और हिम्मत करेलन। मित्र, कारवा जानतानी कि जब कोनो काम प्रोफेशनल करे वालन त उ जौन की साधारण श्रेणी के लोग होले, धीरे धीरे वहां से खिसके लागेलन। चाहे गाना बजाना के क्षेत्र होखे या खेल कूद के या कोनो अन्य कला के। साधारण लोगन के खातिर प्रोफेशनल सबसे बड़ बुझावे वाला, निराश करे वाला तत्व भइल करेला। ये अब यहाँ पौलुस के संदर्भ में होत रहे। पौलुस प्रेरित जैसे सुलझी घोषणा शैली और सत्य तर्क लेके आई हैं ना, ई हमरा बस के बात नहीं खे। उ तो सीधा सीधा मसीह यीशु के द्वारा आयुक्त सेवक रहन। हम उनका से तर्क नहीं कर सकत, पर अब जबकि वो जेल में बाणे, संसार के नजर में सेवा निवृत्त बाणे, इस सब प्रकार के कार्य में आगे आगुले और इस सब क्षेत्र में छा गुलन। अब वो पूरा उत्साह से बिना कोनो हीन भाव के शुभ संदेश प्रचार करे में जुट गइल बाणे। एगो तीसरा प्रभाव भी देखल गइल बा। ई पौलुस द्वारा प्रकट नइखे कइल गइल, पर ऐतिहासिक परिदृश्य के आधार पर ई साफ होता। यदि उ बंदी ना बनावल जैते तो आज हमरा के उनका द्वारा लिखित जेल में से चिट्ठी भी प्राप्त ना होखित, जौन की उ इफिसुस, फिलिपी, मसीही सब तथा फिलेमोन और तीमुथियुस के लिखले रहन। हम अनेक अमूल्य शिक्षा सब से वंचित रह गइल होखती जा। पौलुस कहले कि हमार जेल में गोइल और जेल में शुभ संदेश संप्रेषण में सहायक ही सिद्ध भइल बा। फिर भी पौलुस के समय एगो सोचे वाली समस्या जरूर सामने आई। आज भी ई समस्या सिर उठा रहल बिया। कुछ भी होके ई एगो गंभीर विषय है। आई देखल जाओ यही अध्याय के 15 पद के। कुछ लोग तो डाह और झगड़ा के कारण मसीह यीशु के प्रचार करलन और कुछ लोग निमन मानसा से। कुछ समझ में ना आवेला कि शुभ संदेश से डाह और विरोध कइल जा सकता। ठीक बा, शुभ संदेश लोगन तक पहुंच रहल बा, अधिक से अधिक लोगन तक पहुंच रहल बा।
फिर भी ए भाव में यही चिट्ठी में ईर्ष्या और कलह के बखान कई हाली कइल गइल बा। अर्थात वो समझ शुभ संदेश प्रसारण के क्षेत्र में पौलुस प्रेरित के अनेक माने वाला लोग रहन, यानी कि प्रतिद्वंदी रहन। उनका से डाह करे वाला लोग भी बहुते रहन। डाह के मूल्य और जलन के कारण का रहे ई कि उनका प्रचार से ओइसन परिणाम सामने न आवत रहे जैसे पौलुस के सेवा के परिणाम दिखाई दिहल करत रहे। ई सुन के विश्वास कइल कठिन होता नु। कैसे एगो विश्वासी दूसरा से जलन राखता पर विश्वास भी करी। ऐसन होला, जी हाँ, ऐसन जरूर होला। हम अपना सेवा के समय ही ई होत देखले बानी। इस सत्य के स्वीकार करे के मन ना करेला, पर ई एगो सत्य है और आजकल भी ऐसन हो रहल बा। फिर भी सेवा कार्य आगे बढ़त चलल जा रहल बा। का हो सकता एकर निराकरण? जरूरी ई बा कि हर एगो विश्वासी खूब बढ़िया तरी समझ ले और पहचान ले कि उनका के भी पवित्र आत्मा के द्वारा एगो ना एगो वरदान दिहल गइल बा। तब जरूरी बा कि ऊ ई पहचाने कि उनका के पवित्र आत्मा में कौन वरदान दिहल गइल बा। सबकर वरदान भिन्न भिन्न बा, अतः ओहनी लोग के कार्य क्षेत्र भी भिन्न भिन्न होके के चाहिए। यदि समस्त दे आँख 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 ही बन जाओ तो काम कैसे पूरा कइल जा सकता? एगो भाई दूसरा भाई के वरदान के देख के जलन करे के कारण यह हो सकता कि एगो वरदान बहुते आकर्षण और प्रभावशाली परिणाम सामने ले आवल करेले। एगो बड़ भीड़ ओकर जवाब देवे लागेले और उ व्यक्ति मन में कहलन, आ हा हा हा, ऐसन प्रभावशाली है उनकर योग्यता, हमहू इहे करम और इहे जलन के जन्म होता। याद राखी कि पौलुस प्रेरित कुरिन्थिस के मसीही सब के साफ तरी से सूचित कैले रहन कि हर एगो वरदान के उपयोग केवल प्रेम ही कइल गोइल उपयुक्त बा। ऊ कर रहल बाणे, प्रेम जलन ना करेला, फूलेला ना, बुरा ना मानेला, जबकि अहंकार कहलन, देख कैसन रहल हमार प्रदर्शन। एगो विश्वासी के अहंकार और ईर्ष्या के दूर राखे के बा। उन्हीं लोग के चिट्ठी में पौलुस प्रेरित लिखले बाड़े। तो उन्हीं लोग में ऐसन आखिर बाका कि तोहनी लोग के महान समझल जाओ। ई के कह दिले बा कि तोहनी लोग कोनो दूसरा से बहुते नीमन बाड़ा। तोहनी लोग किने ऐसन का बा जौन की तोहनी लोग के कोनो अन्य स्रोत से दिहल ना गोइल, और जब तोहनी लोग सब कुछ अन्य स्रोत से पौले बढ़ा तब फिर अहंकार यानी कि घमंड के विषय ही का रह गइल बा। कलह एगो रोचक शब्द है। मूल भाषा यूनानी में एकरा के इरिस से व्यक्त कइल गइल बा, जेकर आशय होला हिलावल, खलबली मचा दिहल। संकेत होला अशुद्ध आत्मा के ओर जौन की चहल कदमी के कलह के धूर उड़ा देले। कलह और झगड़ा कलिसिया आज भी ओहनी लोग के प्रहार के यातना सह रहल बिया। कलिसिया के भीतरी हो रहल बा ई कलह के प्रहार पर ध्यान देही कि कुछ तबा जौन की सद्भाव में मसीह यीशु के शुभ संदेश कहत रहले। पद 16 में लिखल बा, उ जे प्रेम से प्रचार करलन जाना ताणे कि हम समाचार के रक्षा खातिर ठहरावल गइल बानी। ई प्रेम के कारण प्रचार कर रहल बाने, काहे कि उ जाना ताणे कि हम मसीह यीशु के शुभ संदेश के रक्षा खातिर यहाँ राखल गइल बानी। पर कुछ अन्य दलबंदी के प्रभाव में अपना उद्देश्य मसीह यीशु के शुभ संदेश सुनाई न जा, काहे कि उनकर विचार बा कि उ हमरा खातिर जेल के क्लेश बढ़ा रहल बाणे
उन्हीं लोग पौलुस के सेवा के नकल तो करत रहले, वो भी शुभ संदेश के घोषणा करत रहले। एकरा पीछे उनकर उद्देश्य रहे पौलुस के घटिया स्तर के सेवक प्रस्तुत कईल। प्रकट रूप से लोग कुछ कह ना पावत रहले। प्रेरित के एह विरोध के प्रति प्रतिक्रिया और विरोधी सब के प्रति उनकर मनोवृत्ति 18 पद बता रहल बा। तो का भइल? केवल चाहे कपट से चाहे सच्चाई से मसीह यीशु के प्रचार होता। एह कारण हम आनंदित बानी और आनंदित रह भी। तो का भइल? बहाना से अथवा सद्भाव से सब तरीके मसीह के संदेश कइल जा रहल बा। ए कारण से हम आनंदित बानी और हम आनंदित भी रहब। मित्र, यहाँ पौलुस ई कह के हमार प्राथमिकता के ओर ध्यान खींच रहल बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम के पहुंचावल, फिर वो चाहे बहाना होके या सच्चाई से। हाँ, इस सत्य बा कि एह राह में ईर्ष्या और कलह भी खड़ा बा और ये भी दुख के विषय बा कि इस सब आज भी हो रहल बा। अब एह स्थिति में होखल ये बहुत जरूरी बा कि हम ये बात के आनंद मनाई जा कि मसीह यीशु के नाम हर जगह पेश कइल जा रहल बा। वैसे तो सत्य ई बा कि हम औरत सब के उपदेशक होखल समर्थन ना करिना। इस समान परिस्थिति में ना तो पवित्र शास्त्र के अनुसार है और ना ही नारी के जीव विज्ञान संरचना द्वारा समर्पित बा। पर दूसरा ओर इहो सत्य बा कि अनेक औरत सब उपदेशक सामान्य पुरुष उपदेशक सबसे कहीं अधिक महत्तम बा। तब हम का कहीं? हम हर्षोल्लास के साथ परमेश्वर के आभार मानतानी कि मसीह यीशु के विषय ऐसन घोषणा कइल जा रहल बा। अमेरिका में दूगो पादरी एगो पार्क के पास से निकलत रहन कि ऊ देखले कि वहाँ भीड़ लागल बा और एगो लड़की के बक्सा पर खड़ा धुआंधार प्रचार करत रहे, यानी कि उपदेश देत रहे। ऊ दोनों जाना सुने खातिर वहाँ रुक गए और उनकर सुगर भाषण सुन के उम्र में छोट पास्टर पर अपन विद्वता के प्रभाव जमावे लक्ष्य से कहले। ऐसन अशोभनीय स्थिति बा कि यहाँ ई स्त्री उपदेश दे रहल बिया। प्रवर पास्टर तुरंत जवाब दिले। लज्जा के विषय ई बा कि उनकर स्थान लेवे खातिर कहीं कोनो पुरुष ना मिलले। हम परमेश्वर के आभारी बानी कि कोनो भी रीति से मसीह यीशु के विषय बखान कइल जा रहल बा। उ अधिक महत्व के विषय है। परमेश्वर के वचन लोगन तक पहुंचावल इहो आश्चर्यजनक बात बा। पर परमेश्वर के आभार प्रदर्शन के विषय बा कि मसीह यीशु के विषय जनसाधारण के अनुचित भाव से ही सही बतावल जा रहल बा। और भी आश्चर्य के विषय बा कि लोग एकरा से मसीह यीशु के समर्पित होत उधार पक्ष में सम्मिलित होत जा रहल बने। तब उहे ई बात ना खटकेला कि उनकर वचन कौना माध्यम से पेश कइल जा रहल बा। उ पुरुष हो सकता, औरत हो सकेले। आज हमनी के एह बात के ध्यान रखल उचित होई। पवित्र आत्मा उ आपन कार्य तब ही करेले जब निर्मल भाव से परमेश्वर की वचन सुनावल जाला। तो एकरा बारे में यही अध्याय के 19 पद ए तरी से बता रहल बा। काहे कि हम जानतानी कि तोहनी लोग की प्रार्थना सब से और प्रभु यीशु मसीह के सब आत्मा के सहायता से एह कैद के प्रतिफल हमार छुटकारा होई। ई प्रार्थना के बखान है। अन्य मसीही सब से प्रार्थना के अनुरोध करी न जा। कोनो रोग से चंगाई खातिर, कोनो समस्या से निकले खातिर,
का हम खुद ओ विषय खातिर प्रार्थना क के परमेश्वर से ओकर जवाब नहीं जा प्राप्त कर सकत? मित्र, पवित्र शास्त्र एकरा बारे में बहुत ही साफ सुथरा बिया। परमेश्वर अपना लोगन की प्रार्थना के सुन के जवाब दिले और यहाँ आशा करत रहन कि उनका प्रार्थना से जवाब में जेल से छुटकारा मिल सकी। पवित्र आत्मा आवश्यकता के पूर्ति में सक्रिय रहलन और हम ये स्थिति तक प्रार्थना के माध्यम से ही पहुंच सकतानी जा। यही अध्याय के 20 पद ए तरी से बता रहल बा, हमार हार्दिक आशा और अभिलाषा ई बाकी हम कोनो बात में लज्जित ना होई, पर जैसे पूरा साहस से मसीह के महिमा हमरा देह से हरदम होत रहे, ओसे ही अब भी होके, चाहे हम जिंदा रही या मुँह जाई। हमरा देही द्वारा प्रभु यीशु मसीह के महिमा प्रकट होके। पौलुस के सबसे बड़ अभिलाषा रहे कि उनका गवाही पर कोनो कलंक ना लागे। ऊ प्रभु यीशु मसीह के अइला पर कौना तरीके लज्जा के सामना करे के पड़े, ई संभावना सदैव बनल रहले कि प्रभु यीशु मसीह के अइला पर कुछ के लज्जित होके के पड़े। ई सत्य हमनी के सबके सामने बनल रहल जरूरी बा कि मसीह यीशु के अइला पर ए स्थिति के संभावना रह सकेले। आजकल उपदेशक बहुते अधिक जोर देवे लागल बाणे। मसीह यीशु के पूर्ण आगमन के विषय अनेक उपदेशक आज अपना बाइबल अध्ययन के समूह के मंत्र मुग्ध कैले रहलन, काहे कि ई किताब बड़ा ही सरल पूर्वक कोनो के भी लुभा सकेले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।